हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैरामेडिकल पैरामेडिकल का क्वेश्चन पेपर। पैरामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, रेडियो एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, दिया वर्गीकरण श्रेणियों के अनुसार मानव किस गण से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सेपिडोलेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था? तो राइट आंसर होगा R.H. विटेकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थियोफाइसी शैवाल की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा मंड संग्रहित भोजन। निम्नलिखित में कौन द्विगणितिक पादप जीवन चक्र प्रारूप का प्रदर्शन करता है? तो राइट आंसर होगा आवृतबीजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी की विशेषता है? तो राइट आंसर होगा हृदय पृष्ठीय होता है। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ समूह से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा इग्लेनोइड्स। अगला क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि बीन के आकार की रक्षा कोशिकाओं के साथ रंध्रों के दिए गए आरेखीय निरूपण में क्रमशः लेबल किए गए भागों ए और बी की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर होगा एपिडर्मल कोशिकाएं और रंध्र चित्र। एपिडर्मल कोशिकाएं और रंध्र चित्र। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के पटल में सिराओं तथा सिरिकाओं की व्यवस्था है? तो राइट आंसर होगा सिरा विन्यास। निम्नलिखित में कौन फूल का भाग नहीं है? तो फूल का भाग आधा स्थित। राइट आंसर होगा फूल का भाग नहीं है, आधा स्थित। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की संवहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से एक ही त्रिज्या के साथ स्थित होते हैं? तो राइट आंसर संयुक्त संवहनी बंडल। अगला क्वेश्चन, पेट और आंत के अस्तर में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है और यह लंबी और पतली कोशिकाओं की एक परत से बना होता है? तो राइट आंसर होगा स्तंभकार उपकला। अगला क्वेश्चन, यदि बाह्य दल या निचली पंखुड़ियों की सीमाएं एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं परंतु किसी विशेष दिशा में नहीं, इसे पुष्पदल विन्यास कहा जाता है। राइट आंसर होगा मुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में कैम्ब्रियम किस प्रकार की लकड़ी में कम सक्रिय होता है और सक्रिय वाहिकाओं के साथ कम जाइलरी तत्व बनाता है? तो राइट आंसर होगा लेड वुड। अगला क्वेश्चन है, WBC में क्या कभी नहीं देखा जाता? WBC में क्या नहीं देखा जाता? तो पक्षभाव नहीं देखा जाता। जिन लोगों को हिंदी में समझ नहीं आता वो इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो ट्रिप्टोफान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यूकेरियोट्स का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर होगा कवक। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो राइट आंसर होगा रूबिस्को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्री व्यवहार के आधार पर फर्स्ट के विभिन्न चरणों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर होगा
केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सी अवस्था कब की है। एक क्रम से जमाना है, क्रम से जमाया हुआ ऑप्शन कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन होगा। फर्स्ट में पूर्वावस्था होता है, सेकंड में मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा लास्ट में अंत्य अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रक विभाजन के अंत्यावस्था चरण की एक प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर होगा गुणसूत्र विपरीत तंत्र ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। पेट में इस्लेमस झिल्ली में जठर ग्रंथि होती है, निम्नलिखित में कौन जठर ग्रंथि की कोशिकाओं का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा चषक कोशिकाएं, चषक कोशिकाएं। निम्नलिखित में कौन सा श्वसन के दौरान श्वास लेने या छोड़ने की वायु की मात्रा को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा श्वसन आयतन। पाचन तंत्र के किस भाग में जल, साधारण शर्करा तथा एल्कोहल का अवशोषण होता है? राइट आंसर होगा पेट। जल का अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है, लेकिन इसमें शर्करा एवं एल्कोहल कहा है, तो राइट आंसर होगा पेट। निम्नलिखित में किसे मानव हृदय के संबंध में पेसमेकर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कोटर आलिंद बिंदु। निम्नलिखित में से कौन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा रक्त में पीएच और सोडियम पोटेशियम संतुलन बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन और पोटेशियम आयनों और NH3 का चयनात्मक शर्त पुनः अवशोषण के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव पसलियों के अंतिम दो युग्म अर्थात 11वें और 12वें युग को कहा जाता है? तो प्लावी पसलियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा संरक्षित है और खोपड़ी के अंदर कपाल आवरण द्वारा ढका रहता है। निम्नलिखित कि कपाल आवरण की आंतरिक परत है? तो राइट आंसर होगा मृदु तनिका, मृदु तनिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रेव्स रोग के लक्षण नहीं बताता? तो राइट आंसर होगा मोटापा ग्रेव्स रोग के लक्षण नहीं बताता। निम्नलिखित में से कौन एक पाचनतंत्र में पोषी स्तरों का सही निरूपण नहीं है? तो राइट आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता गाय। तो गाय द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होती, बल्कि गाय प्राथमिक उपभोक्ता होती है। निम्नलिखित में कौन सी एक घटना नहीं है जो मासिक धर्म चक्र के दौरान होती है? रजोनिवृत्ति। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया गया है केवल 2 मासिक धर्म चक्र प्रवाह गर्भाशय के गर्भाशय अंतर के फटने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक महिला पूरक वाहिनी है? तो राइट आंसर होगा डिप वाहिनी। अगला क्वेश्चन, FSH शुक्राणुजनक के लिए आवश्यक कारकों के स्त्राव को उत्तेजित करने के लिए बिंदी बिंदी पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं। निम्नलिखित अंडाशय से द्वितीयक डिंबाणुजन कोशिका का अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया द्वारा मुक्त करने के लिए तोड़ता है? तो राइट आंसर होगा डिप्पुटक। निम्नलिखित में से कौन सा अपसरण विकास पर आधारित समरूपता का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा एक ऑक्टोपस की आंख। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के विकास सिद्धांत की दो मुख्य संकल्पनाओं में से एक है? सार्वजनिक आरोहण।
आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करने वाले अणु निम्न मानदंडों को पूरा करते हैं। तो राइट आंसर होगा इसमें ए और बी। तो ऑप्शन दिया है रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना, और बी है मेंडेलियन लक्षणों के रूप में खुद को व्यक्त करने में सक्षम होना। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया में प्रमुख प्रकार के आरएनए के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तत्व असत्य है? यह कथन असत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन असत्य हैं। पढ़ सकते हैं। mRNA वांशक कोड पढ़ता है। आरएनए को अमीनो प्रदान करता है तथा टेम्पलेट प्रदान करता है। अनुवाद के दौरान टीआरएनए संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होमो हैबिलिस कहे जाने वाले पहले मानव जैसे मस्तिष्क की क्षमता थी 650 से 800 सीसी। निम्नलिखित कौन से विभिन्न भूवैज्ञानिक अवधियों के माध्यम से पौधे के रूप में सही विकास को प्रदर्शित नहीं करता? तो राइट आंसर होगा मेसोजोइक ऑब्लिक बायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा रूपांतरण सिद्धांत के प्रयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सत्य है? तो इसमें केवल 1 और 2 सही हैं। प्रयोग स्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु के साथ किए गए। आर विकृत चूहों में लगाया जाता है, चूहे जीवित। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के पारंपरिक पेय का क्या नाम है जो हथेलियों के रस को केंद्रित करके बनाया जाता है? तो ताड़ी। राइट आंसर है ताड़ी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया संवर्धक पर कार्य करते हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा एक संयोग खोज की थी? तो स्टेफिलोकस ऑरिसिस। अगला क्वेश्चन है, लाइफेस का उपयोग बिंदी बिंदी में किया जाता है? तो कपड़ा के डिटर्जेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायीकृत रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने का वाला कारक है? तो राइट आंसर होगा स्टैटिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का सूत्र नहीं है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता करता है? तो राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन, भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रयास के कारण विकसित हुई है? KBIC। अगला क्वेश्चन है, जैविक कारकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले रोगजनक जो कीड़ों और आर्थ्रोपोड्स पर आक्रमण करते हैं? राइट आंसर होगा बैक्लो वायरस। अगला क्वेश्चन, जब सीवेज अथवा जल के अपशिष्ट का BOD कम हो जाता है तो गंदे जल को एक निपटान टैंक में भेज दिया जाता है जहां जीवाणु के झुंड को इसमें पनपने दिया जाता है। इस तलछट को कहा जाता है सक्रिय आपक। अगला क्वेश्चन, एलिसा का तात्पर्य है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। अगला क्वेश्चन, सभी मौजूदा परजीवी पशुओं का 95% है चूहे। इंसुलिन के A और B पेप्टाइड्स द्वारा एक साथ रखे जाते हैं सहसंयोजी बंध। अगला क्वेश्चन, 1990 में किस बीमारी के लिए पहली क्लिनिक जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची को दी गई? एडेनोसाइन डिफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, जीन चिकित्सा के विषय में कौन से कथन सही हैं? 1 और 3 दिया है। राइट आंसर पहला है, यह एक बच्चे भ्रूण में पाए जाने वाले जीन दोष में सुधार करता है, और दूसरा ADA DNA लिम्फोसाइट के प्रस्तावित किया गया रेट्रोवायरल रोगवाहक। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ वन पारिस्थितिक तंत्र का कार्य है? 1 और 3 तीनों, सूखे को कम करना, फसलों का परागण करना, उपजाऊ मृदा उत्पन्न करना।
अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्रम में चट्टानों पर पाए जाने वाले लाइकेन किसमें सहायता करते हैं? ए और बी। अपक्षय में, मृदा निर्माण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल दो नंबर सही है। सल्फर और फास्फोरस चक्र अपसादी चक्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें द्वितीयक अनुक्रम पाया जा सकता है? जले हुए जंगल और बाढ़ग्रस्त भूमि। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जीवमंडल में अनुमानित वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? लगभग 100 बिलियन टन कार्बनिक पदार्थ। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा के क्षैतिज में बस जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अपक्षेपित हो जाते हैं। आंसर होगा निक्षालन। अगला आप देखेंगे फिजिक्स। 60 क्वेश्चन बायो के थे। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित है? राइट आंसर होगा, एक ही समय के लिए एक ही बल विभिन्न पिंडों के लिए गति के समान परिवर्तन का कारण बनता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायुयान एक क्षितिज लूप को अपने पंखों द्वारा जो 30 अंश पर झुके हुए 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, लूप की त्रिज्या बिंदु होगी तो 10.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव्यमान एवं स्प्रिंग स्थिरांक के एक स्प्रिंग प्रयोगशाला स्टैंड में निलंबित से जुड़ा होता है और बिना खिंचाव की स्थिति में स्प्रिंग के साथ विराम से छोड़ा जाता है। स्प्रिंग की अधिकतम विस्तार क्या होगी? तो mg प्रति के। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नियत रहेगा? तो राइट आंसर होगा कुल ऊर्जा। सेकेंड समय की एसआई इकाई को बिंदु को निश्चित संख्यात्मक मान लेकर परिभाषित किया है, सीजीएम आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समानांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा को निरूपित करता है? तीनों करते हैं। दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक दृढ़ गोल 200 फेरे की कुंडली जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो 5.02 इंटू 10⁻³ अगला क्वेश्चन, एक दोहरे ऊतक लेंस के फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कांच का आवर्तनांक कितना होगा? 1.57। दिया 50.0 mH का एक शुद्ध प्रेरित 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो प्रेरण की प्रतिक्रिया क्या ज्ञात कीजिए? तो 31.4 ओम होगा। केमिस्ट्री का देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिक की मॉडल की विशेषता नहीं है? परमाणु, तो राइट आंसर होगा, परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, 200 वाट का एक बल्ब 200 mm तरंग के दर से एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जन करता है तो बल्ब के 1 प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या गणना कीजिए। तो राइट आंसर होगा 2.012 इंटू 10⁻20 इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 123 वाले तत्व का IUPAC नाम क्या होगा? अनविट्रियम। अगला क्वेश्चन, पी ब्लॉक तत्वों में वो तत्व हैं जो बिंदु बिंदु समूह से संबंधित हैं 13 से 18।
अगला क्वेश्चन है, लुईस संरचना में एक परमाणु पर नियमनिष्ठ आवेश Fc की गणना के लिए सही सूत्र क्या है? तो राइट आंसर होगा थर्ड, Fc ऑब्लिक गैर इलेक्ट्रॉनिक संख्या सहभाजित इलेक्ट्रॉनिक कुल संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण गैसीय अवस्था में सही विशेषता नहीं बताता? तो राइट आंसर होगा ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैसों का घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारण का एक उदाहरण नहीं है? तो लोहे पर जिंक का जमा होना, ये संचारण नहीं कहलाता। निम्नलिखित शून्य कोटि की अभिक्रिया का सही इकाई पूछा है, मोल इनवर्स, एस इनवर्स। एल्कोहल बनाने का समीकरण पूरा दिया गया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। अपक्रिया के बारे में पूछा है, स्टीफन अपक्रिया। अब आगे आ जाएंगे जनरल नॉलेज MPGK में। क्वेश्चन दिया, एक सिंह के आकार की तुरही होती है जो कांसे की बनी होती है, इसमें बजाने के छेद के साथ लगा माउथ पीस होता है, तो बिनोर। अगला क्वेश्चन है, बिंदी बिंदी का उपयोग मध्य प्रदेश की हो जनजाति द्वारा किया जाता है, नगाड़ा। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी दूधराज। मध्य प्रदेश को भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया, 7 भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के वनों में एक महत्वपूर्ण गठन निम्नलिखित कौन सा है? तो सागौन वन। मध्य प्रदेश के भारत खनिजों में अग्रणी उत्पादक जिनमें प्रमुख उत्पादन मैग्नीज का होता है। एमपी राज्य की उत्तरी पट्टी में बिंदी बिंदी फसल क्षेत्र प्रमुख है। राज्य के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में निम्न फसलों को उगाने की क्षमता है, गेहूं, ज्वार। अगला क्वेश्चन है, टी 2013 से 14 गैर खाद्य वर्ग जिनमें तिलहन, फाइबर, चीनी शामिल हैं और कृषि तथा संबंध गतिविधियों द्वारा उत्पादन में कुल 13% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग बिंदी बिंदी योगदान रहा है, तो 17% योगदान रहा है। जल सत्याग्रह निम्नलिखित में किस स्थान पर कबीले द्वारा शुरू किया गया था? तूरिया। अगला क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह। वर्ष 1931 में मध्य प्रदेश के किस जिले में चरण पादुका नरसंहार हुआ? तो छतरपुर में हुआ। परदी, सोन और बिंदी बिंदी नदी के संगम पर स्थित बिंदुजोखपुर की दूसरी और सीधी से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो गोपद नदी। राहुल द्रविड़ का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में, राइट आंसर। श्री शंकर दयाल शर्मा बिंदी बिंदी के पंच प्रदेश मुख्यमंत्री थे, तो टाइम पीरियड है 1952 से 56 के बीच में थे। दुराज खुर्द का प्राचीन मंदिर बिंदी बिंदी मंदिर निर्माण शैली के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है, तो कलाचुरी युग का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा का बड़े पैमाने पर भंडारण कर सकता है, तो उचित फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर पर चलने वाली बिंदी बिंदी एप्लीकेशन होती है, अनेक। बिंदी बिंदी कंप्यूटर में एक बार दर्ज संग्रहित जानकारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। बिंदी बिंदी प्रयोक्ता से डेटा और निर्देश स्वीकार करते हैं इनपुट डिवाइस से। निम्नलिखित किसे कंप्यूटर मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है? वीडियो। थैंक यू दोस्तों, कंप्लीट हो गया है यहाँ पे।